पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी ने वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम कप्तान होंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजरी की वजह से कौमी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक शामिल हैं। सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, सलमान अली आगा, वसीम जूनियर स्क्वाड का हिस्सा हैं। शाहीन आफरीदी, उसामा मीर, इफ्तिखार अहमद, हसन अली, हारिस रऊफ भी स्क्वाड में शामिल, जबकि मोहम्मद हारिस, जमान खान और इब्रार अहमद रिजर्व खिलाड़ी होंगे। चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान किया। कहा 6 माह से बने कम्बिनेशन में तब्दीली की कोशिश नहीं की। फास्ट बॉलर्स में ऑप्शन कम थी। हसन अली ने लंकन लीग में अच्छा खेल पेश किया। हसन अली टीम में भी हैं। इसके आने से टीम में एनर्जी आती है। जी हाँ, आपको बताएं कि पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी ने वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम कप्तान होंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजरी की वजह से कौमी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक शामिल हैं। सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, सलमान अली आगा, वसीम जूनियर भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। शाहीन आफरीदी, उसामा मीर, इफ्तिखार अहमद, हसन अली, हारिस रऊफ भी स्क्वाड का हिस्सा, जबकि मोहम्मद हारिस, जमान और इब्रार अहमद रिजर्व खिलाड़ी होंगे। बाबर आजम कप्तान हैं। अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमाम उल हक, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह आफरीदी, उसको कल शादी की मुबारक भी हो, और 15वें नंबर पे है जी उसामा मीर। ये 15 वो लोग हैं जो पहला स्क्वाड है। और रिज़र्व में जो 3 लड़के हैं, हारिस, इब्रार अहमद और जमान खान। हमारी कोशिश ये है कि जी जो बेस्ट टीम हो वो सिलेक्ट की जाए, और कोशिश की है हम सारों ने मिलके, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि ये टीम वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्मेंस करे और फतह याब होके आए और वर्ल्ड कप जीत के आए। इसी हवाले से बात करेंगे। अब्बास रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बताइएगा कौमी स्क्वाड का ऐलान किया क्या है, और अब स्क्वाड में नसीम शाह भी नहीं है, उनके हवाले से, उनकी तबीयत के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल तवील इंतजार के बाद बिलाखिर पाकिस्तान के 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और 3 रिजर्व्स को भी इसके साथ शामिल किया गया है। चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक ने ज्यादा तब्दीलियों से ग्रेज किया है। नसीम शाह इंजर्ड थे, उनकी दस्तयाबी वर्ल्ड कप में मुमकिन नहीं थी, तो उनकी जगह हसन अली को शामिल किया गया है। और फहीम अशरफ जो है वो एशिया कप के स्क्वाड में शामिल थे, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया गया है। एशिया कप के 17 रुकनी स्क्वाड में मोहम्मद हारिस भी शामिल थे, अब वो रिजर्व्स में चले गए हैं। और जहां रिजर्व में उनके साथ जमान खान और इब्रार अहमद भी शामिल हैं। ये तीनों प्लेयर्स जो है ट्रैवल रिजर्व के तौर पे साथ होंगे। ये टीम के साथ प्रैक्टिस कर सकेंगे, और अगर इनको खिलाने की जरूरत पड़ी किसी खिलाड़ी की इंजरी की सूरत में, तो फिर जो आईसीसी की टेक्निकल कमेटी है उससे इजाजत लेना पड़ेगी। और चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने इस मौके पर कहा कि हसन अली को मेगा इवेंट्स का तजर्बा रखने की वजह से स्क्वाड में शामिल किया गया है, और मैंने कॉम्बिनेशन से ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत महसूस नहीं की, इसलिए कि ये खिलाड़ी एक अरसा से कौमी टीम के साथ खेल रहे हैं। 2 मैचेस में परफॉर्मेंस टीम की अच्छी नहीं रही, लेकिन इसके अलावा टीम की जो मजमूरी परफॉर्मेंस है वो साल भर में अच्छी रही है। तो इसीलिए इन तमाम खिलाड़ियों की जो सलाहियतें हैं उन पर इस्तेमाल किया गया है, और मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। उन्होंने साथ ही एक और मसले का जो कभी जिक्र किया कि स्पिनर्स जो है वो मिडल ऑर्डर में विकेट नहीं ले रहे, और स्पिनर्स को मेहनत करना पड़ेगी। और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि टीम वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। जी ठीक है, इसी बारे में मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब से। जाहिद मकसूद साहब, टीम कॉम्बिनेशन जो है उसके बारे में तो आपने बताया था, इस कॉम्बिनेशन के साथ जो कहा जा रहा था कि खिलाड़ियों के ऊपर वर्कलोड मैनेजमेंट हो सकेगा, जो दरमियान में आकर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, फास्ट बॉलर हो गए, स्पिनर्स हो गए, इस हवाले से आपको बताइएगा कि कितनी तगड़ी टीम जो है वो एक दफ़ा फिर मैदान में उतारी जाएगी? यहाँ तक तो चीफ सेलेक्टर मामलों की बात से इत्तेफाक किया जा सकता है कि एक तवील अरसे से यही कॉम्बिनेशन आजमाया जा रहा था। 25 नाम भी दिए जा सकते थे, जिसमें उन्होंने साथ शान भी शामिल था। और एशिया कप के स्क्वाड से तो सिर्फ जैसे बात रजा साहब बता रहे थे कि सिर्फ वही मशरूफ ड्रॉप हुए हैं, क्योंकि मोहम्मद हारिस को और जमान खान जो आखिरी मैच खेले थे
और इब्रार अहमद जिनका अभी वनडे डेब्यू नहीं हुआ, उनको रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया गया। लेकिन इंतजाम कई सवाल बड़ी खूबसूरती से टाल गए हैं। जब उनसे पर सवाल किया गया कि लेफ्टी जो अमाद वसीम है, क्या उनकी टीम में जगह बनती है क्योंकि हमारे स्पिनर जो वैसी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, तो उनका कहना था कि अमाद वसीम डोमेस्टिक नहीं खेले, वो फर्स्ट क्लास खेलेंगे और तवील अरसे से वनडे नहीं खेले, इसलिए उनको तरजीह नहीं दी। मोहम्मद आमिर के बारे में क्वेश्चन पर उनका कहना था वो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास वापस आए खेलने तो टीम में शामिल हो जाएंगे। लेकिन हसन अली को उन्होंने बार बार यही कहा कि उनको तजर्बे की वजह से तरजीह दी गई है। एशिया कप का जो स्क्वाड था उसमें भी वो शामिल किए जाते हैं, लेकिन उनकी फिंगर जख्मी थी, उंगली जख्मी होने की वजह से दस्तियाब नहीं थे, इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया था। क्योंकि इससे पहले जो टेस्ट टीम गई थी श्रीलंका 2 मैचों की सीरीज में, उसमें हसन अली शामिल थे, अमर जमाल भी शामिल थे, दोनों को खेलने का चांस नहीं मिला था। इसलिए उनका बार बार कहना था कि तजर्बे की वजह से हसन अली को तरजीह दी गई है और नसीम शाह का लॉस जो है बहुत बड़ा लॉस होगा। लेकिन उन्होंने जमान खान जिनके बारे में कहा जाता है कि अच्छी बॉलिंग की, तवील सफर भी करके गए थे, उनको रिजर्व में शामिल किया गया, उन पर हसन को तरजीह दी है। और इसी तरह से इब्रार का बिल्कुल ही डेब्यू होगा, अगर वो वहाँ पे उनको चांस मिलता है, कोई खिलाड़ी अनफिट हो जाता है, एक तरीकाकार होता है वर्ल्ड कप का, जिसमें जो है तो उनकी टेक्निकल कमेटी को बताना पड़ता है कि हम प्लेयर हमारा इंजर्ड हो गया, उसकी जगह शामिल करेंगे, फिर इब्रार खेल सकते हैं। और ओवरऑल उन्होंने जो है ये तनकीद तो की, अपनी टीम पर मायूसी का इज़हार किया है कि स्पिनर्स वैसी परफॉर्मेंस मिडिल में नहीं दिखा रहे, फिर नसीम का भी नुकसान हुआ, उनको दिखाना होगा। फिर फखर का भी उन्होंने जिक्र किया कि फखर एक अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन वो फॉर्म में नहीं आते। अब फखर जमा पर सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है क्योंकि पिछले 10 मैचों में एक भी सिद्धि उनके खाते में नहीं है। लेकिन कब तक अब देखना ये होगा कि 12वां मैच में अब्दुल्ला शफीक को चांस देते हैं 29 सितंबर को, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा कप्तान, क्या एक दफा फिर फखर जमा को ट्राई किया जाता है, इसलिए उनको तरजीह नहीं दी। मोहम्मद आमिर के बारे में क्वेश्चन पर उनका कहना था वो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास वापस आए खेलने तो टीम में शामिल हो जाएंगे। लेकिन हसन अली को उन्होंने बार बार यही कहा कि उनको तजर्बे की वजह से तरजीह दी गई है। एशिया कप का जो स्क्वाड था उसमें भी वो शामिल किए जाते हैं, लेकिन उनकी फिंगर जख्मी थी, उंगली जख्मी होने की वजह से दस्तियाब नहीं थे, इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया था। क्योंकि इससे पहले जो टेस्ट टीम गई थी श्रीलंका 2 मैचों की सीरीज में, उसमें हसन अली शामिल थे, अमर जमाल भी शामिल थे, दोनों को खेलने का चांस नहीं मिला था। इसलिए उनका बार बार कहना था कि तजर्बे की वजह से हसन अली को तरजीह दी गई है और नसीम शाह का लॉस जो है बहुत बड़ा लॉस होगा। लेकिन उन्होंने जमान खान जिनके बारे में कहा जाता है कि अच्छी बॉलिंग की, तवील सफर भी करके गए थे, उनको रिजर्व में शामिल किया गया, उन पर हसन को तरजीह दी है। और इसी तरह से इब्रार का बिल्कुल ही डेब्यू होगा, अगर वो वहाँ पे उनको चांस मिलता है, कोई खिलाड़ी अनफिट हो जाता है, एक तरीकाकार होता है वर्ल्ड कप का, जिसमें जो है तो उनकी टेक्निकल कमेटी को बताना पड़ता है कि हम प्लेयर हमारा इंजर्ड हो गया, उसकी जगह शामिल करेंगे, फिर इब्रार खेल सकते हैं। और ओवरऑल उन्होंने जो है ये तनकीद तो की, अपनी टीम पर मायूसी का इज़हार किया है कि स्पिनर्स वैसी परफॉर्मेंस मिडिल में नहीं दिखा रहे, फिर नसीम का भी नुकसान हुआ, उनको दिखाना होगा। फिर फखर का भी उन्होंने जिक्र किया कि फखर एक अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन वो फॉर्म में नहीं आते। अब फखर जमा पर सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है क्योंकि पिछले 10 मैचों में एक भी सिद्धि उनके खाते में नहीं है। लेकिन कब तक अब देखना ये होगा कि 12वां मैच में अब्दुल्ला शफीक को चांस देते हैं 29 सितंबर को, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा कप्तान, क्या एक दफा फिर फखर जमा को ट्राई किया जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब्बास रजा आपका भी शुक्रिया।